अब्दुल्ला को यह सौदा बड़ा पसंद आया। उसने 20,000 दिनार देकर गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। अगर आप YouTube के लिए कार्टून वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी अच्छा क्वालिटी का, तो आपको ये लेक्चर को पूरा देखना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूँ ये जो पूरा एनिमेशन हुआ ये कैसे बना है। यहाँ पे जो अब्दुल्ला होता है, अब्दुल्ला दूसरे को पैसे देता है, ये भी पूरा शॉर्ट बनाना सिखाऊंगा। और आपको यहाँ पे कैसे एक नए करेक्टर को भी ऐड करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि वॉक करके एक आदमी जा रहा है, मुर्गी है, तो अपने सीन को कैसे बेटर बनाना है। अगर आप यूट्यूब के लिए अपना एनिमेटेड चैनल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लर्न एनिमेशन हिंदी 800 से ज्यादा लेक्चर दे चुका है फ्री में। आपको एक-एक करके पुराने लेक्चर भी देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे मुझे यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाना है। अगर आप अपने चैनल से आगे जाके पैसा कमाना चाहते हो, मोनेटाइज़ करना चाहते हैं, खुद का मालिक खुद बनना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हो कि सर मैं अपना चैनल बनाऊँ और अपना चैनल बना के मोनेटाइज़ करूँ, तो उससे पहले आपको एनिमेटर बनना पड़ेगा, स्टोरी बनाना आना चाहिए। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस डायलॉग में हम ये वाला बैकग्राउंड को यूज़ करने वाले हैं। ये पूरा बैकग्राउंड हमारा वेक्टर बैकग्राउंड है। आपने 1 या 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था फ़ोटोशॉप के बैकग्राउंड, वो सारे फ़ोटोशॉप में बनते हैं। वो जब आप यहाँ पे लाओगे वो पूरा इमेज बन जाता है, बिटमैप बन जाता है। तो आप इस वाले बैकग्राउंड को देखोगे, इसके अंदर जाता हूँ, तो ये सारे के सारा यहाँ पे वेक्टर है। वेक्टर में फ़ायदा क्या होता है, आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो एनिमेट पे। जैसे ये जो मटका है, इसको यहाँ से मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे जाके। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो लाया किस तरह मॉडिफ़ाई करना। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो और चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, इसके ऊपर और वीडियो आएगा। और इसके बाद मैं बाहर आता हूँ। इसके बाद जो हमारा जो बैकग्राउंड जो ये सब रहता है, और इसके बाद हमारे पास ऑलरेडी जो करैक्टर एनिमेशन है वो पहले से किया होना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊँगा कि पूरा ये स्टेजिंग कैसे करना है, साथ में ये आदमी इसको कैसे पैसे पकड़वाएगा। तो ये मेरे पास जो करैक्टर एनिमेशन ये पहले से यहाँ पे हो रखा है, सारा का सारा करैक्टर एनिमेशन यहाँ पे मैंने करके रखा। थोड़ा बहुत ये मूव होता है आगे पीछे, और इस वाले का भी हमने पहले से करके रखा है, इसको भी हमने थोड़ा बहुत आगे पीछे इसको मूव करके रखा है। तो सेम ये हमारे पास एक गधा है जो कि बहुत कमज़ोर गधा है। यहाँ पे देखोगे बहुत कमज़ोर है। ये पूरा एक स्टोरी का एक पार्ट है, जो कि ऑलरेडी जो स्टोरी पे काम हम करते हैं उस पे हमने ये छोटा-सा सीन यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या करना होता है, यहाँ पे एक तो हम ये समझेंगे कि ये जो अब्दुल्ला है ये इसको पैसा देता है, इससे गधा खरीदता है। तो इस तरह मतलब यहाँ पे सीन है, तो इसको ये पैसे कैसे देगा, जो आपने पहले सीन देखा पूरा टोटली ये समझने वाले हैं। अगर आप अपने चैनल के लिए जो भी स्टोरी बनाते हैं, तो आपको स्टेजिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और विजुअलाइज़ आप अच्छा कर सको, इसीलिए हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं ताकि आप यूट्यूब के लिए एनिमेटेड वीडियो बना सको। तो सबसे पहले करना क्या होता है, ये बीजी के ऊपर तो मैंने पहले बात कर दिया आपको कि पूरा ये वेक्टर है, जो भी देखोगे आप सारी चीज़ें वेक्टर पड़ा है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा सारी चीज़ें मूव हो जाएगी। सारा ये इमेज नहीं बना है, ये वेक्टर बना है। तो अब करना क्या होता है कि मेरे पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, जो मैंने हमेशा कहा कि आपको पहले स्टोरी बोर्ड बनता है, स्टोरी बोर्ड बनने के बाद ही हम सीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉइस ओवर सुनता हूँ, एक बार फिर से सुनता हूँ। ये वॉइस ओवर जो है ये हमने बाहर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाया है। अब्दुल्ला को यह सौदा बड़ा पसंद आया। उसने 20,000 दिनार देकर गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। सिंपल, ये पूरा वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। अब ये वॉइस ओवर बहुत बार होता है कि आपको सुनाई ना दे, तो आप आपने क्या करना है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे, जो प्रॉपर्टी है उस पे यहाँ पे जाके साउंड पे जाके ये स्ट्रीम है, ये इवेंट हो रखा होता है, तो आप इसको स्ट्रीम ही रखो, इसको इवेंट की जगह पे। तो अब करना क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि जब भी हम कोई सीन को क्रिएट करते हैं, आपको ये समझ होना चाहिए कि पिछला शॉट हमारा कौन सा है, फिर हमारा अगला शॉट बनेगा। तो सबसे पहले तो मेरा जो ये बीजी है, बीजी यहाँ पे मैंने ले रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अब्दुल्ला वगैरह को यहाँ पे पूरा स्टेज पे लाता हूँ। ये हमारा स्टेजिंग का काम है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे अब्दुल्ला है इसको कॉपी किया, या फिर दोनों को एक साथ कॉपी करो, यहाँ पे आए और ये मैं बीजी को मैं बंद कर सकता हूँ। बीजी बंद करने का मतलब होता है कि जो भी हमारा जो करेक्टर है वो वहाँ यहाँ पे इजिली पेस्ट हो सके। जो एनिमेटेड करेक्टर है बहुत बार क्या होता है, हैवी हो जाता है, तो आपने कंट्रोल वी करना या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करना। तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब इस अब्दुल्ला को कहाँ रखना है ये आप डिसाइड करोगे, जैसे क्लोज रखना है कि लॉन्ग रखना है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, इधर इधर दिखा सकते हैं। पहले तो मैंने अभी एक लाया, अभी दूसरे के लिए हमने न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद मुझे दूसरा आदमी लाना है, कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने रख लिया, कंट्रोल वी कर दिया।
अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे जो मैं पूरा सीन बना रहा हूँ ना, तो इसके जो करेक्टर है ये कहाँ से लिया जा सकता है या फिर करेक्टर एनिमेशन कैसे होता है, इसके ऊपर हमने 150 से ज़्यादा वीडियो डाल दिया है। आप पहले हमारे पुराने वीडियो देखोगे तो समझ आएगा कि करेक्टर ट्रेसिंग किसे कहते हैं, करेक्टर रिगिंग किसे कहते हैं, सब पे हमने वीडियो डाला है प्रॉपर तरीके से। तो जब आप वो करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने करेक्टर को ला दिया और इसको छोटा करने के लिए शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल ऑल्ट एस। तो इससे क्या होता है, रोटेशन और स्केल का ऑप्शन आता है। 100 से नीचे माइनस होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है। जैसे 105 किया तो ये प्लस हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। तो रखो, मैं अब्दुल्ला को इधर रखता हूँ, लगभग मैंने इधर रख लिया। या थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला को इतना करता हूँ। अभी मैं ऐसा रख रहा हूँ, मैं इसको और चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इतना कर दिया, अब इसके बाद जो गधा है वो भी आएगा। तो यहाँ पे जो गधा बहुत कमज़ोर है, लगता है इसने इसको खाना नहीं खिलाया होगा, पर लेकिन कुछ ना कुछ इसमें बात है, ये स्टोरी पे प्रॉपर तरीके से स्टोरी पे बताया है। तो अभी ये गधे को मैं उठा के कॉपी करके वहाँ लाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ना, गधे का भी थोड़ा बहुत एनिमेशन करके रखा ताकि थोड़ा सा मूव होते हुए ये नज़र आए। ये जो ये गधा है इसी के ऊपर पूरा स्टोरी ये बना है, जो ये कमज़ोर गधा है, ठीक है? तो इसको ये खरीदता है ये वाला आदमी। तो कॉपी किया इधर से, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके न्यू लेयर तो मैंने ले रखा है, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करने के बाद ये पेस्ट हो जाएगा। अब डिसाइड करना है कि कहाँ पे रखना है, इतना बड़ा तो रहेगा नहीं, तो मैंने ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्यू दबाया अपने कीबोर्ड से और इसको मैंने छोटा किया शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा होगा, शिफ्ट के साथ छोटा करने के बाद मैंने इधर रख लिया, इतना काफ़ी। अगर मैं इससे छोटा भी रखूंगा तो काफ़ी छोटा दिख जाएगा, थोड़ा सा बड़ा ही रखूंगा, ये कार्टून है, कार्टून स्टाइल है तो इतना बड़ा हो सकता है। ये हमने इतना रख लिया ऐसा। अब ये इसकी तरफ ही जब आएगा तो यहाँ रहेगा, लगभग मैंने इतना रख लिया। चलो मैंने इतना रख लिया, इतना सही है। अब ये वॉइस ओवर मैं ऊपर से बंद करके रखता हूँ। बंद करने के लिए आप जो आइज़ वाला बटन को क्लिक करोगे ना, तो म्यूट हो जाएगा। तो अब देखोगे ये इतना यहाँ पे काफ़ी है। तो अब हमें कहाँ पे खड़ा करना है? क्या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे खड़ा करना है या फिर आपको लगता है कि कहाँ पे खड़ा करना है? वैसे तो ये पहले जो मास्टर शॉट होता है पहले डिसाइड होता है। तो मैं तो आपको ये पहला ये डायलॉग यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो मैंने इसको लॉन्ग पे यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो ये जो ये जो ये आदमी है ये यहाँ पे खड़ा है। आप इसको अगर थोड़ा बड़ा करना चाहते हो तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो, जैसे 101। मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस दबाया, इससे ये वाला ऑप्शन आ गया और मैंने इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा, इतना सा। तो अब पीछे ये ऐसा सीन है। अब देखोगे जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने इसको इतना रखना है। मैं चाहूँ तो इधर ही इसको क्लोज शॉट दिखा सकता हूँ या इधर क्लोज शॉट दिखा सकते हैं, दूसरी जगह क्लोज शॉट दिखा सकता हूँ। तो मैंने ये वाला क्लोज शॉट दिखाया। अब इसमें क्योंकि मास्टर शॉट जो है हमारा ये लगभग इतना ही है, इससे ऊपर हम कर नहीं सकते। यहाँ पे देखोगे लगभग इतना सा है, बल्कि और छोटा हो सकता है अगर करना चाहो तो और छोटा हो सकता है। सबको पकड़कर इसको और छोटा करोगे तो लगभग मुझे लगता है इतना, इससे ज़्यादा नहीं करोगे तो बेटर ही है। थोड़ा-सा नीचे रखोगे इतना सा। अब यहाँ पे देखोगे ये लॉन्ग शॉट हो सकता है। या फिर आप यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे ये जो पीछे की तरफ जो ड्राइंग आया है ये हाफ है, इसको थोड़ा-सा हम क्या करते हैं थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए वापस कंट्रोल ऑल्ट एस से भी बड़ा कर सकते हैं, 105। इसको थोड़ा बड़ा किया और ज़रा-सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस इतना, और इसको मैंने इतना ही कर दिया। अगर आप इसको थोड़ा छोटा करोगे ना तो इसको पीछे तरफ ले जाना पड़ेगा, या फिर जैसे मैंने कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट एस ही किया, इसको मैंने छोटा ही रखा, तो इतना ही रखा फॉर एग्जांपल। तो फिर ये जो पार्ट है ना इसको मुझे आगे तक रखना पड़ेगा क्योंकि ये खराब दिख रहा है। इसको मैं इतना करता हूँ, थोड़ा और आगे करता हूँ और यहाँ से थोड़ा और आगे, इसको थोड़ा और आगे, यहाँ से लगभग इतना ड्राइंग को बाहर की तरफ रखते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये इस तरह है। अगर आप फ़ोटोशॉप के बैकग्राउंड लेते हो, तब आप ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं रहता है। आपको वो पूरा का पूरा काम यानी उस पे जाके करना पड़ेगा फ़ोटोशॉप में जाके। तो मैंने यहाँ से बाहर की तरफ किया, ज़रा-सा ये इस तरफ। अब सही है। अब यहाँ पे थोड़ा टूटा-फूटा नज़र नहीं आ रहा, अभी बिल्कुल सही है, इतना सही है। तो ये मुझे मेरा मास्टर शॉट है, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा शॉट आपको कितना टाइम तक रखना है। तो आप क्या करोगे, जो डायलॉग है वो सुनोगे, डायलॉग को सुनो। जैसे ये वाला डायलॉग मैं यहाँ से सुनता हूँ, अब्दुल्ला को यह सौदा बड़ा पसंद आया। अब्दुल्ला को ये सौदा बड़ा पसंद आया। सेंटेंस देखो कहाँ पे खत्म हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है। इसके बाद उसने 20,000 उसने 20,000 दे के। तो अब मैं अगर मेरा जो पिछला शॉट है अगर ये इसका अब्दुल्ला का क्लोज है तो मैं लॉन्ग लगा सकता हूँ। अगर इसमें पिछला शॉट क्लोज मतलब लॉन्ग है तो मैं ये वाला शॉट को लॉन्ग नहीं लगा सकता, फिर मुझे क्लोज लगाना पड़ेगा, वरना दोनों शॉट को आपस में मैच करते वक्त जरक आएगा। तो मैंने क्या करना, यहाँ पे लॉन्ग शॉट ही देना, यहाँ तक देना कि जहां तक ये बोलते हैं कि अब्दुल्ला को ये सौदा बड़ा पसंद आया, यहाँ तक।
जैसे हमने ये वाला पूरा शॉट यहाँ पे रखा है, अब ये शॉट कहाँ तक रखना है ये डिसाइड करेगा आपका, जहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म होता है। तो मेरे एक सेंटेंस यहाँ तक खत्म होता है कि अब्दुल्ला को ये सौदा बड़ा पसंद आया, तो यहाँ तक मेरा सेंटेंस खत्म होता है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि कोई जैसे 3 कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है ये 3 कैरेक्टर, एक हमारा ये अब्दुल्ला है, ये वाला कैरेक्टर गधा है। अगर आपको चाहिए कि पीछे और भी कैरेक्टर यहाँ पे रहे जो पीछे चल रहे हैं, कोई सामने से चल रहे हैं, तो आप और भी कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाले कैरेक्टर यहाँ पे रखे हैं, ये सारे एनिमेटेड कैरेक्टर है, यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे रखे हैं। तो जैसे ये वाला शॉट है हमारा यहाँ पे, तो अगर आपको लगता है जैसे मुर्गियाँ मतलब होनी चाहिए, तो आप ऐसे जो एनिमेटेड कैरेक्टर है वो पहले से बना के रखो, जिससे कि आप पीछे आगे पीछे कोई नए कैरेक्टर को ऐड कर सको जो कि स्टोरी में है नहीं है, लेकिन वो अच्छे लगते हैं। जैसे कि मेरे को अगर दिखाना है तो इधर ये मुर्गियाँ, यहाँ पे है मुर्गियाँ, यहाँ पे रख लो, साइड में मुर्गियाँ हैं, तो ये अच्छा लगता है। देखो मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करता हूँ तो यहाँ पे मुर्गी ऐसा दिखेगी तो और अच्छा लगेगा, भले डायलॉग मेन वाले वो उसका करेक्टर का है। अब जैसे पीछे देखोगे, जैसे यहाँ से इतना काफ़ी है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे वॉक में देखोगे कि वॉक में कोई आके चल रहा है, तो वॉक में मैं रख लो, मैं ये वाला आदमी रखता हूँ वॉक में, तो कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद कंट्रोल वी किया। सेम करना है ये। अब वॉक साइकिल कैसे होता है 3/4, अब ये कमेंट मत करना, आपने पहले पुराने वीडियोस देखना प्लेलिस्ट में जाके, सब पे वॉक साइकिल पे वीडियो लाया। फ्रंट वॉक साइकिल हो गया, 3/4 वॉक साइकिल हो गया, बैक वॉक साइकिल हो गया, सब पे वीडियो लाया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये आदमी, अब ये आदमी क्या करेगा, यहाँ ये मान के चलो यहाँ से चलकर पीछे से आता है, वो आगे की तरफ चला जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इस आदमी को यहाँ पे रख लूँगा, इधर रख लूँगा। यहाँ से ये चलकर आएगा आगे की तरफ, यहाँ से रख लो, इतना रख लो। अब ये जो आदमी है, इस जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला को हमने सबसे ऊपर वाली लेयर पे रख लेना है और अब्दुल्ला को थोड़ा-सा आगे करना है, क्योंकि अब इसके लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो ये मैंने ऐसा एक्स्ट्रा ऐड करके रखा ताकि आपको समझ आए कि सीन को और बेहतर कैसे बनाना है। और इस वाले को थोड़ा-सा, इन दोनों को इस तरफ कर लेते हैं, थोड़ा-सा इस तरफ, यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये जो आदमी है, जो कि स्टोरी पे है नहीं है, पीछे कोई भी है, जैसे मान के चलो सलमान खान और कैटरीना कैफ है, पीछे कोई और भी कैरेक्टर है, उनको कोई पहचानता नहीं है, तो ये वो कैरेक्टर है, क्योंकि जो हम यहाँ पे अच्छा अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। स्टेजिंग का मतलब ऐसा नहीं कि लॉन्ग है तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा दिखेगा जो फ्रंट है कैमरा के प्रोस्पेक्टिव में, ये थोड़ा सा पीछे, तो ये थोड़ा सा छोटा दिखेगा। तो आप इसमें इस तरह से ही आगे वॉक करके ऐसा आगे की तरफ आएगा। आप चाहो तो जो इसके पैर के नीचे तो शेडो कुछ लगी नहीं है, ये शेडो को कॉपी करके इसके नीचे शेडो लगा सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो आपको बेटर बनाती है, जो बिगिनर एनिमेटर्स होते हैं उनको बेटर बनाती है स्टोरी, एनिमेटेड स्टोरी, या फिर आप कोई भी ऐसा स्टोरी बना रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे अच्छा एनिमेटर बनना है, तो धीरे धीरे आपका काम के साथ आप अच्छा एनिमेटर बनोगे। तो मैंने यहाँ पे रखा है इसको, बस ऐसे ही रखना, फिर यहाँ से ये वॉक साइकिल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब शैडो इसके नीचे भी है, तो जब ये वॉक वॉक होगा तो यहाँ पे दिखेगा, ये पूरा शैडो इसके साथ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अब इतना काम कर दिया। अब इतना काम करने के बाद थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इस शैडो को, जरा सा बड़ा किया। अब इतना काम करने के बाद हमें बस इतना काफ़ी, और भी आप ऐड कर सकते हो, पीछे से आदमी जा रहे हैं या फिर यहाँ पे कोई बेच रहा है वगैरह वगैरह, यहाँ पे दिखा सकते हो। तो मैंने बस इतना सा किया ऐसा। अब्दुल्ला को ये सौदा बड़ा पसंद आया यहाँ पे। अब करना क्या है कि सबसे पहला सीन है, जैसे मैं एक बार वॉइस ओवर आपको सुनाता हूँ, बस मैंने इतना ही किया, ज़्यादा मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब करना क्या है, तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत अगर सेट करना चाहते हो कि जैसे मेरा सीन है थोड़ा सा इस तरफ रहेगा या किस तरफ रहेगा, वैसे इतना काफ़ी है। ऊपर भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा ऊपर करूँगा तो इतना इतना सा आ सकता है। अब यहाँ से देखोगे जो मेरा डायलॉग चलेगा, एक बार डायलॉग सुनाता हूँ। अब्दुल्ला को यह सौदा बड़ा पसंद आया। उसने बड़ा पसंद आया, ठीक है, इतना सा, क्योंकि इसके बाद वो उससे पैसा देता है, तो हमने इतना सा कर दिया। अब जो हमेशा मैंने आपको बोला, जब वॉक साइकिल होता है, वॉक साइकिल के टाइम पे हमेशा 2 बार आपका इफ़ेक्ट करना ज़रूरी है। क्यों है? वो आपको यहाँ पे भी समझ आ जाएगा। एक बार ये जो वॉक साइकिल इस पे क्लिक करूँगा, तो सीधा अंदर चले जाऊँगा, ये वॉक साइकिल है। हमें क्या करना होता है, एक सेटिंग देना होता है स्लो फास्ट स्लो का, तो जब पसंद ये यहाँ तक बोलता पसंद है, आया। बहुत पसंद आया यहाँ तक, तो इससे पहले जो ये वाला जो कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर, जो हमारा वॉक वाला कैरेक्टर है, जो हमने अभी लाया, इसको हमने F8 कर लेना है, सिंबल बना देना फिर से, और सिंबल बना के इसके अंदर चले जाना और इसको आगे F5 करना है। ये क्यों करना है, ये मैंने बहुत बार बताया है, जिससे कि हमारा कैमरा स्लो फास्ट स्लो करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब स्टार्टिंग से देखोगे तो यहाँ तक हमारा, यहाँ से लेकर अब्दुल्ला को यह सौदा बड़ा पसंद आया। बड़ा पसंद है। अब यहाँ पे हम करेंगे F6, ठीक है? यहाँ पे F6 कर दिया और ऊपर से लेके नीचे तक हमने राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया।
यहाँ पे देख रहे हो आप प्रॉपर्टी में जो मैंने हमेशा आपको बुलेट विनिंग के सामने नीचे जो आता है इज इन इज आउट के सामने पेंसिल बने रहता है, ये एडिट वाला ऑप्शन होता है। इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो सेटिंग रहता है, यहाँ पे आप ब्लैक पे क्लिक करोगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे, ऊपर ब्लैक पे क्लिक करोगे, इसको ऊपर करोगे, तो इससे क्या होता है कैमरा स्लो फास्ट स्लो हो जाता है। और इसको अप्लाई अप्लाई कर दोगे। इससे अब अगर मैं यहाँ पे इस करेक्टर को आगे मूव करूंगा ना, तो ये भी स्लो फास्ट स्लो चलेगा, इसीलिए हमने इसको एक बार एफेक्ट किया है। अब करना क्या, पहले इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल ऑल्ट एस किया। कंट्रोल ऑल्ट एस करना जरूरी है, तभी मैं कहता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एस करना सीखो, क्योंकि बार बार हम उसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से खींचेंगे नहीं ना। तो यहाँ से हम सीधा कर दिया इसको, जैसे 115, इसको सेव कर दिया, 115 कर दिया, जरा सा ऊपर की तरफ कर दिया। वॉइस ओवर बंद करके रखता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो, आपको समझ आए कि कैसे काम हो रहा है। तो ये पैनिंग करके ऐसा आगे की तरफ आएगा कैमरा, स्लो फास्ट स्लो आएगा जब आप फाइनली देखोगे। थोड़ा और ज्यादा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस 105, यानी कि हो गया 120 हो गया 120। तो अब देखोगे यहाँ से कैमरा ऐसे आगे की तरफ आएगा यूं। अब्दुल्ला को ये सौदा पसंद आया, ऐसा। अब जो ये वॉक हो रहा है ना, ये एक जगह पे ही हो रहा है। अब इसको हमने यहाँ से नहीं हिलाना है, इसको हमने अंदर जाके इधर जाके हमने करना है F6 और राइट क्लिक करना क्रिएट क्लासिक ट्यून। यहाँ पे हम कुछ भी छेड़ा-छाड़ी नहीं करेंगे। अब होता है क्या, जब वॉक होगा तो आप कुछ लोग क्या करते हैं, बिगिनर ऐसे ही आगे करके रख सकते करके रखते हो, ऐसे जैसे मैंने अभी उठा के आगे रखा ना, तो होगा कि आपको लगेगा हाँ सर वॉक हो रहा है, लेकिन आप देखो ना नीचे की तरफ जा रहा है। किस पे, इसी पे ध्यान देना, इस वाले करेक्टर पे। तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये सोचो कि जब भी आप कोई चीज दूर रहती है तो छोटी नजर आती है, और जब वो कैमरा के पास आती है तो बड़ी नजर आती है। जैसे कोई बस आ रही है तो बस दूर देखोगे तो छोटी सी बस दिखती है, जब नजदीक आती है तो कितनी बड़ी दिखती है। सेम इस करेक्टर को आपको बड़ा करना चाहिए कैमरा के सामने, ऐसा। और इस चीज को अगर बाहर निकालना है तो बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो होगा क्या, कि जब मेरा ये करेक्टर ऐसा दूर था, अब जब वो करके आया तो सामने की तरफ बड़ा हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बड़ा दिखे। इतना छोटा कर दिया और यहाँ रख लिया पीछे। अब आप यहाँ पे देखोगे, इधर से देखोगे, पहले 1-2 बार आप आगे पीछे सेट वो करके देखो। देखो, यहाँ पे ये मेरा करैक्टर इस तरह वॉक करके आ रहा है, ऐसा। देखो आगे की तरफ। अब मुझे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं ज़रा-सा इस करैक्टर को ऊपर की तरफ कर लूँगा, ऐसा। और अब आप देखोगे दोबारा आगे-पीछे देखो, एनीमेटर का मतलब ये नहीं कोई नंबर बता दूँगा और सीधा आप इस पे अप्लाई कर दोगे और ये आगे की तरफ आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको 2-3 बार आगे-पीछे करके देखना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखो ऐसा, ये पीछे छोटा था, जैसे-जैसे ये आगे आता रहा वो बड़ा होता रहा, ऐसा। ये होता है काम। तो आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपको ऐड करना है। ऐसा नहीं कहता हूँ मैं कि आपको एक ही कैरेक्टर ऐड करो। हमने यहाँ पे ये कैरेक्टर ऐड किया, ये मुर्गियाँ ऐड की, तो आप जब फाइनली देखोगे ना, तो बाहर से आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ से ये इस तरफ आगे की तरफ कोई आदमी आ रहा है। मेन स्टोरी तो इनका है, लेकिन ये आदमी आगे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ भी है, जो मुर्गिया का भी एनिमेशन यहाँ पे हो रखा है, तो अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह काम होता है। तो ये जो मुर्गियाँ है, इस तरह आप पहले से बना के रखो ताकि एनिमेशन के टाइम पे आप यूज़ कर सको। यहाँ पे आता हूँ, फिट इन विंडो करता हूँ, तो इतना शॉट हमारा बन चुका है। अब्दुल्ला को ये सौदा पसंद आता है, ऐसा। अब अगला जो डायलॉग है, आप यहाँ पे करोगे F6, ठीक है? F6 किया। अब देखोगे अगला ये जो हमने आइज़ बंद किया है, इसको ऑन करो और अगला सुनो। उसने 20,000 दिनार देकर गधे वाले उसने 20,000 दिनार देकर गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं F6 नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं F7 भी कर सकता हूँ, ब्लैंक की। जैसे मैंने मान के चलो ब्लैंक की किया, ये मैंने जानबूझ के किया, आपको मैं F6 कर भी सकता था यहाँ पे। ये आगे बताऊंगा पिछला शॉट आगे कैसे लाना है। इतना सोच लो, ये शॉट मेरे यहाँ तक है। तो अब यहाँ पे मुझे करना है क्या है कि ये वाला जो शॉट है, ये भी एक्चुअली में मुझे नया सीन बनाना है। यहाँ पे डायलॉग क्या है कि उसने 20,000 उसने 20,000 देकर। अब होता क्या है, छोटे-छोटे जो एनिमेशन होते हैं ना, जब कोई कोई किसी को मारता है या कोई कोई चीज़ देता है या कोई चीज़ काटता है, वो आप अलग से बनाओ। क्लोज़ दिखाओ, क्लोज़ दिखाने की ज़्यादा कोशिश करो, फिर लॉन्ग दिखाओ, इससे क्या होता है क्वालिटी अच्छी आती है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे बस बीजी चाहिए, तो जैसे ये कैरेक्टर है, ये मुझे नहीं चाहिए, और ये कैरेक्टर है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, दोनों कैरेक्टर नहीं चाहिए, गधा भी नहीं चाहिए, बल्कि मुर्गियाँ भी नहीं चाहिए, और जो बाहर आदमी ये भी नहीं चाहिए, मुझे बस बीजी चाहिए। ठीक है? अब होगा क्या, बीजी यहाँ पे होगा क्लोज़। क्लोज कितना होगा यहाँ पे नजर आएगा, तो हमने कर दिया इसको फॉर एग्जांपल 150 और 150, काफी क्लोज दिखाना है। और इसको 150 और 200 ही कर देता हूँ। तो मैंने इसको 200 किया, कंट्रोल ऑल्ट एस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे और ज्यादा क्लोज करके 250 लगभग मैंने ये शॉट लगा दिया। एग्जाम्पल रख लो कि मैंने ये शॉट लगा दिया यहाँ पे, या फिर
ये शॉट रख लो यहाँ पे, कहीं से भी ले लो, छोटा-सा पार्ट ले लो जिससे कि ये समझ आए कि है हाथ आता है। बाकी मैं और भी क्लोज़ कर सकता हूँ यहाँ पे और या फिर थोड़ा लॉन्ग भी कर सकता हूँ। तो रख लो कि मैंने इतना सा शॉट लगा दिया। तो यहाँ पे जो मैं लॉन्ग क्लोज़ आ रहा हूँ, ये ज़ूम से आ रहा हूँ, ये ज़ूम है। शॉर्टकट की पहले जैसे मैंने ज़ूम में क्लिक किया तो ये प्लस है, तो अगर माइनस करना तो ऑल्ट दबा के रखो, माइनस हो जाएगा। अब आता है कि इसका हाथ कैसे दिखाना है। मैंने तो ऑलरेडी यहाँ से मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे मैंने हाथ यहाँ पे लेके रखा है। ये अब्दुल्ला का हाथ है, ये दूसरे का हाथ है ये वाला। इसी हाथ को कॉपी करके यहाँ पे रखा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि जो हाथ के अंदर देखोगे, जैसे ये आपने अगर रिग नहीं सीखा तो पहले रिग सीख लेना। रिग क्या होता है? आपने हमारी प्लेलिस्ट में देखना, बहुत सारे वीडियो पड़ा है। साउथ एशिया का नंबर 1 चैनल जहाँ पे हमने लगातार 800 से ज़्यादा वीडियो डाल दिया है। तो यहाँ पे देखोगे बाहर से ये आपको लूप मिलेगा, अंदर जाके देखोगे सिंगल फ्रेम मिलेगा। इसके अंदर 2 ड्राइंग, एक में तो हाथ में ये पैसा है, दूसरे में नहीं है। ये उन लोगों को पता होता है जिनका रिग अच्छा होता है। रिग आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अब मैं बाहर आता हूँ, दूसरे में भी सेम ऐसा ही है कि एक बार दिखा रहा हूँ इसको अंदर जाके, तो यहाँ पे एक में हाथ है, एक में पैसा है, एक में नहीं है। आप यहाँ पे और भी ड्राइंग चेंज कर सकते हो। मैंने फिलहाल के लिए इतना किया है, ऐसा किया बस आपको बताने के लिए, और भी क्वालिटी का कर सकते हैं। तो एनिमेशन करना क्या है? कॉपी करो इन दोनों को, कॉपी किया यहाँ से, ये यही हाथ है जो यहाँ से लाया है और यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने सीधा कंट्रोल वी कर दिया, ऊपर यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया इधर। आप चाहो तो इसको एफेक्ट करके इधर ही एफेक्ट कर सकते हो, सिंबल बना दो अंदर, यहाँ भी काम कर सकते हो, इसके अंदर भी काम कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर काम करना है, तो मैंने यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया, 2 लेयर बन गई इसकी। डिस्ट्रीब्यूट लेयर का मतलब होता है जो भी ड्राइंग है वो अपने आप पर नई नई लेयर पे चला जाता है। तो F5 करके आगे बढ़ा दिया और इन दोनों हाथों को, जैसे ये इससे हाथ लेगा तो पहले क्लोज रखो इतना। अब इसके बाद थोड़ा बड़ा करो, बड़ा मतलब इतना इतना मुझे दिखाना नहीं लॉन्ग में, मुझे क्लोज दिखाना है तो लगभग इतना दिखाना है, या फिर इससे भी क्लोज दिखाना है तो कंट्रोल और एस के 105, इतना सही है। इससे ज़्यादा मत दिखाना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इतना दिखा दिया तो वो आदमी का यहाँ पे जो बॉडी है वो भी आ जाएगी। अगर इतना दिखाएँगे तो एक आइडिया लगता है कि वो आदमी इधर खड़े होंगे जहाँ मेरा माउस है। तो इतना काफ़ी है। ये पहले क्लोज़ रखना कि हाँ, मुझे इतना दिखाना है, इतना सही है। अब करना क्या है? तो आपने सबसे पहले जैसे ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ तक किया कि F6 किया, पहले क्लोज़ रखा है, फिर इस पे क्रिएट क्लासिक ट्विन और यहाँ से मैंने ईज़ आउट किया। ईज़ आउट इसीलिए किया ताकि बाद में स्लो हो जाए। आपको पता है ईज़ आउट का मतलब स्लो। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया, अब इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ रखो और इसको यहाँ रखो और इस वाले हाथ को भी ज़रा-सा नीचे की तरफ रखो और इसको यहाँ रखो। अब होगा क्या? आराम से सामने की तरफ हाथ यूँ आएँगे, ऐसा, कि ये पैसा दे रहा है, ऐसा। ठीक है? यूँ। अब इसके बाद जब आ जाएगा, थोड़ा रुकेगा या फिर ये हाथ थोड़ा-सा आगे की तरफ ये यूँ आ गया, ये जैसे ये इतना सा आ गया ऐसा और यहाँ पे रुकेगा, तो जब ये इस पे रुकेगा तो यहाँ से ये इस पे पैसा दे देगा। ये जो हाथ है इस वाले हाथ पे पैसा आ जाएगा, लगभग रख लो कि 22 पे। तो मैंने क्या करना, पहले एक हाथ के अंदर जाके, जैसे ये वाला हाथ है, इसके अंदर ज चला गया, थोड़ा ज़ूम रखता हूँ, बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आए, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, इतना करता हूँ। अब देखोगे इस हाथ के अंदर चला गया, अब ये हाथ का ये वाला सिंबल है, जो ये वाला ड्राइंग है, इसके अंदर और जाके यहाँ पे मैंने कर देना है F6। F6 के बाद जो ये ड्राइंग है फ्रेम पिकर पे चला गया, ये ड्राइंग को ऑन कर दिया। कौन-सा? पहले ये था, अब ये कर दिया, तो मेरे पास ये हाथ यहाँ से गायब हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे गायब हो गया, अब बाहर आ जाओ। मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पे रोटेट भी नहीं किया, फिलहाल मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे करना है, एक नॉर्मल बता रहा हूँ, आप अच्छा क्वालिटी का कर सकते हो। सेम दूसरे वाले हाथ पे आके और यहाँ पे भी जैसे ये हाथ का इसका ड्राइंग लगा है, यहाँ पे की लगी है, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे सॉरी, यहाँ राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम। अब सेम यहाँ पे भी जाके कितने पे, ये यहाँ पे है 22 पे, इसके अंदर गया और अंदर चला गया, तो यहाँ पे ये वाला हाथ है, इसके अंदर देखोगे यहीं पे ड्राइंग रखा है। ये 2 ड्राइंग एक एफिट नहीं किया तो हम यहीं पे कर देते हैं। तो इसको F6 किया और इसको यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, वरना आप यहाँ पे फ्रेम पिकर को भी ओपन कर सकते हो देखने के लिए कि कौन सा ड्राइंग कहाँ पे है। तो इसके बाद मैंने इसको 2 कर दिया, 2 करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। अब बाहर आओगे तो बाहर आपको समझ आएगा, यहाँ पे उसने पैसा दे दिया ऐसा, और थोड़ा-सा मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, थोड़ा-सा मूव ऊपर की तरफ। एनिमेटर जब अच्छा बनते हैं ना, तो वो स्लोली अच्छा एनिमेटर बनते हैं, कोई अचानक से नहीं बनता है। धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा टेक्निक करके, जैसे ये ऊपर कर दिया थोड़ा हाथ, इसको थोड़ा-सा नीचे कर दिया, तो ऐसा लगेगा, ऐसा कर दिया, ऐसा। वो सामने की तरफ आया और ऐसा कर दिया, ये ऊपर की तरफ। जैसे ये हुआ ऊपर की तरफ, और इसके बाद जैसे ऊपर की तरफ किया और F6 कर दिया, और उसके बाद ये हाथ अपनी तरफ बाहर की तरफ आ जाएँगे। तो राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, F6 करने के बाद और ईज़ आउट का मतलब पहले तो जैसे आगे से वो आएगा, फास्ट भी आएगा, पीछे स्लो हो सकता है। तो आप ईज़ आउट करोगे, तो स्टार्टिंग में फास्ट होगा, फिर स्लो होगा। तो मैंने क्या किया, इधर से
जो ये वाला हाथ है इसको बाहर की तरफ निकाला और ये वाला हाथ है इसको इस तरफ निकाला। तो अब आप देखोगे जैसे ऊपर की तरफ आया तो ऐसा, फिर बाहर की तरफ इस तरह, तो बाहर की तरफ आ गया। अगर मुझे लगता है कि काफ़ी स्लो हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरफ रखो और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये इतना रखो बाहर की तरफ। अब थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, इतना हो गया, यहाँ से ऐसा। तो इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद बाहर आना है, तो बाहर आके आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 20 आपको आउटपुट दिखेगा। मैं पहले ये जो यहाँ पे जो वॉइस ओवर है इसको यहाँ पे म्यूट करके रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से ये हाथ में ऐसे पकड़वाएगा, तो फटाक से इसने यूं पकड़वा दिया और यहाँ पे ऐसा, ये ऊपर की तरफ हो गया ऐसा। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जो पूरा एनिमेशन है ये आप अच्छे से और अच्छा कर सकते हो, मैं आपको स्टेजिंग के साथ बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिखाना है कि इतना नहीं दिखाना है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, जैसे कि यहाँ पे ये अभी आया बस इतना सा, जैसे ये हुआ इतना सा। और यहाँ पे जैसे ये इसको यूं पकड़वाया और इसके बाद ज़रा सा इसने जैसे ये ऐसा हुआ, यूं हाथ में पकड़ाया और सीधा ऐसा करने के बाद सीधा आगे की तरफ ही चला गया हाथ। अगर ऊपर की तरफ नहीं दिखाना तो आप सीधा आगे की तरफ दिखा सकते हो। यहाँ पे सीधा मैंने इज आउट किया और बाहर की तरफ आप जैसे आपने पहले किया था वैसे इसको बाहर की तरफ दिखा सकते हो। थोड़ा इतना दिखा दो और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इतना दिखा दो। तो होगा क्या, जब इसने यहाँ पे आया और फटाक से इसने आगे की तरफ ले लिया हाथ ऐसा, तो इतना सा हमारा यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है ऐसा। छोटी छोटी जो एनिमेशन होता है ना, आप ऐसे छोटे छोटे एनिमेशन को ऐसा कर सकते हो। सिंपल रखो, ज़्यादा मतलब हार्ड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक दिन में 2-3 मिनट का एनिमेशन करना है, तो टाइम लगेगा। थोड़ा दूर कर दिया ताकि ये और अच्छा दिखे, यहाँ पे कि फटाफट दिखे कि इस तरह ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब बाहर भी हमने इतना ही दिखाना है, बस इतना सा शॉट है हमारा, जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि इतना सा शॉट यहाँ पे आने वाला है। अब करना क्या है कि हमारा यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे वॉइस ओवर ऑन करता हूँ। उसने 20,000 दिनार देकर 20,000 दिनार देकर गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। तो इसको ज़रा सा क्लासिक ट्यून लगाकर F6 तो कर दिया है, और इसको मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस भी कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस। ज़रा सा इसको 105 बड़ा कर दिया। अब देखोगे ज़रा मूव होके ये ऐसा आगे की तरफ आएगा। अगर आपको करना है, अगर नहीं करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मैंने जैसे कंट्रोल Z कर दिया, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। नहीं करना है तो इसको क्लियर की फ्रेम कीजिए और यहाँ पे बस आप इतना ही रख लोगे ऐसा। उसने 20,000 दिनार देकर गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। अब आपने देखा होगा स्टार्टिंग में गधा यहाँ पे था। अब आप चाहो तो ये वाला शॉट यहाँ से ऑल्ट के साथ उठाकर इधर रख सकते हो, ऑल्ट के साथ। मैं पहले भी F6 करके रख सकता था, लेकिन मैंने नहीं रखा, आपको ये बताने के लिए। आप पीछे से भी शॉट को आगे उठाकर ऑल्ट के साथ रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे आप ऑल्ट के साथ उठाते हो, एक प्रॉब्लम आता है कि पीछे अगर आपने क्लासिक ट्विन लगाया होता है तो ये क्लासिक ट्विन का डॉट डॉट यहाँ पे आ जाता है। तो आपने राइट क्लिक करके क्लियर रिमूव क्लासिक ट्विन करना है, तो पूरा सिलेक्ट कर दिया। ये वाला भी सिलेक्ट कर दिया, रिमूव क्लासिक ट्विन, राइट क्लिक किया, रिमूव क्लासिक ट्विन। अब ये जो करेक्टर है ये तो ऑलरेडी जा चुका वहां से, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। और जैसे बाकी तो मुर्गी वगैरह यहीं पे रहेगी, जो और भी करेक्टर अदर करेक्टर है, और सिर्फ जो ये वाला नीचे रख लो, क्योंकि यहाँ पे खाली थी लेयर, और एक साथ रहेगी तो बेटर है क्लासिक ट्विन लगाने के लिए। और जो ये गधा है इसको आप उल्टा कर दो, मॉडिफाई पे चला गए, और मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल पे इसको इधर कर दिया। ये जो ये वाला करेक्टर है ये सबसे ऊपर रहेगा, इसको मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि फ्रंट में है तो ऊपर रहेगा। इन तीनों को सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ कर दिया। नीचे की तरफ करने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, मतलब सारे एक साथ आ जाएगा। इसको मैंने ऊपर किया क्योंकि ये पीछे आ रहा था ना इसके, तो इसको मैंने अभी ऊपर कर दिया। तो अब ये गधा इसकी तरफ हो चुका है। तो इतना है। और जो ये करेक्टर है, जैसे आपको इसके हाथ में अगर पैसा दिखाना है तो आप इसके हाथ में पैसा दिखा सकते हो, पर मैंने इस पे अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ऐसा समझ लो उसने जेब में डाल दिया या हाथ में नहीं है। ये अगर हाथ में दिखाना तो फिर आपको इसको इस वाले करेक्टर के यहाँ पे हाथ में पैसा रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करो, कॉपी करो किसी भी, वैसे तो मेरे पास ये करेक्टर यहाँ पे भी पड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पैसा है इसी को अंदर जाके कॉपी कर लो, जहाँ पे भी आपने ये रखा होगा, ये वेक्टर रखा होगा, कॉपी कर दिया और यहाँ पे आया। और जो ये वाला हाथ है किसी भी एक हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हाथ है, और अंदर चला गया, इसी के न्यू लेयर लिया और मैंने पैसे को यहीं पे पेस्ट कर दिया। रख लो कि इसके हाथ में ये पैसा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हाँ, इसके हाथ में ये पैसा दिख रहा है, यहाँ यहाँ पे मैंने ऐसा रखा है कि भाई हाँ हाथ में पैसा है। अब ये जो करेक्टर है इसी को कॉपी किया, यहाँ पे आ गया, सारी लेयर को आपने बंद कर दिया, इसी को ऑन किया। आप चाहो तो इसको सेव भी करके रख सकते हो, तो इतना ही ऑन करके कंट्रोल वी कर दो। जो वो करेक्टर है इसको हमने यहीं पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने वो जो
पैसे थे वो हमने हमने यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, अदरवाइज क्या होता है पीछे भी उसके हाथ में आ जाते हैं। तो हमने न्यू लेयर लेके यहाँ पे पेस्ट किया, एक बार इसे पेस्ट होने दो। तो यहाँ पे ये करेक्टर आ चुका है, इसको आप शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हैं, एग्जैक्ट इसी की जगह पे इसको रख लो। मुझे लगता है कि परफेक्ट, हाँ थोड़ा परफेक्ट आ चुका है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो अब आप देखोगे जैसे मैंने इसको यहाँ से ऑन किया, आप यहाँ पे देखोगे इसके हाथ में यहाँ पे पैसे है, लेकिन पीछे जो आपको फर्स्ट दिखेगा उसके हाथ पे कोई भी चीज़ पैसा यहाँ पे नहीं है। तो हमारा इस वाले शॉट पे थोड़ा लगभग लगेगा कि हाँ पैसा है इस हाथ में। तो अब थोड़ा सा सेट करने के लिए आप इसको जो शॉट है आप इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हो, जैसे मैंने इधर से दिखाना है ये शॉट है। तो अब यहाँ से ये शॉट नज़र आएगा। अगर आपको लगता है कि इसका जो एक नहीं है तो एक कर लो, यहाँ से जो प्रॉपर्टी में जाके एक कर लो। अगर ये वाले पे देखोगे इसको भी 1 है, इसका भी 1 है, घोड़े का भी 1 है। अब आप सेम चीज़ यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि अगला डायलॉग यहाँ पे जो एक पूरा सेंटेंस है ना, तो इसी में अगला जो ऐड हुआ है डायलॉग का, गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। गधे वाले से वो गधा खरीद लिया, ऐसा। तो पीछे हमारा ये क्लोज शॉट है लेकर ऐसा, गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। तो आप ये लॉन्ग शॉट ही रख सकते हो क्योंकि छोटा सा शॉट है। तो इसको F6 किया और पूरा यहाँ पे क्रिएट क्लास ट्विन करके ये वाला सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो ऐसा। इसे ऊपर की तरफ करो और इसे यहाँ पे ओके कर दिया और कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको कर दिया 110 और थोड़ा सा मूव किया और बड़ा कर दिया 110 और बड़ा करने के लिए 125। अब तो 10 10 20 हो गया और 125 हो गया। तो आप वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करोगे तो इस तरह आपको दिखेगा ऐसा, गधे वाले से वो गधा खरीद लिया, ऐसा, वो गधे वाले से वो गधा गधा खरीद लिया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर नीचे आपको 3D दिखाना तो ये मुर्गी है, मुर्गी को थोड़ा सा और बड़ा करके 105, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ या आगे की तरफ करके, ताकि ऐसा सामने की तरफ दिखेगा। तो इसमें तो बहुत छोटी दिख रही है ना मुर्गियाँ, तो इतना ठीक है, इतना सा। अगर आप पूरा सीन देखोगे तो पहला शॉट हमारा ये लॉन्ग शॉट ही आया, जहाँ पे हमने पीछे वाला ये वाला आदमी भी रखा है, ये वाला आदमी, और इधर हमने ये मुर्गियाँ रखी है ताकि थोड़ा सा अच्छा एनिमेशन आए कि मुर्गियाँ यहाँ पे मतलब कुछ कर रहे हैं। मैं अब नीचे कुछ जो भी है, जो यहाँ पे एनिमेशन हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा जो करेक्टर है ये वॉक करके आ रहा है, और जो हमारे जो मेन करेक्टर है वो यहाँ पे है। तो पहला शॉट हमारा ये हो गया लॉन्ग शॉट में। और दूसरा शॉट हमने क्या किया, जब ये आदमी इसको पैसे देता है तो हमने क्लोज शॉट दिखा दिया यहाँ पे कि क्लोज शॉट में वो पैसा दे रहा है। हालांकि ये मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, एक छोटा सा आपको बताया कि इस तरह आप काम कर सकते हो। और फिर हमने दोबारा एक मिडिल शॉट लगाया, मिडिल पूरा लॉन्ग भी नहीं है, थोड़ा सा हमने क्लोज किया, बस इतना सा, ये ऐसा लगा के रखा है, जैसे ये इतना सा कर दिया, ये इतना सा शॉट है। पूरा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ, इसको पहले यहाँ पे ये म्यूट से हटा देता हूँ, जो आइज है ये ऑन कर दिया, एक बार सुनोगे। अब्दुल्ला को यह सौदा बड़ा पसंद आया। उसने 20,000 दिनार देकर गधे वाले से वो गधा खरीद लिया। ऐसा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है, हमेशा कहीं पे भी बार एक बार सेलेक्ट कर लो और प्रॉपर्टी में जाके पब्लिश सेटिंग जो होती है, इस पे मोर ऑप्शन पे जाके ये सेटिंग देखना ज़रूरी है। जेपीजी क्वालिटी 100% होना चाहिए, आपका ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट हमेशा 128 या 160 होना चाहिए, केबीपीएस और बेस्ट होना चाहिए, दोनों जगह पे। फिर आपने ओके कर लेना। अगर आपको लगता है बिगिनर है, सर ये सेटिंग करके क्या फ़ायदा है, इससे ये होता है कि जो आपका ऑडियो वो फटता नहीं, वो खराब नहीं होता है, ऑडियो के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आप फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ, और एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया पे चले जाना है। अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो हमेशा क्विक टाइम जो डिफ़ॉल्ट रहता है उसी पे जाना है। फॉर्मेट में जाके आप क्या करना है, अगर आपके वो मीडिया इनकोडर नहीं है तो आपने क्विक टाइम निकालना है। क्विक टाइम बहुत हाई क्वालिटी का होता है, बहुत अच्छी चीज़ है क्विक टाइम भी, अगर आप रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे MP4 निकालना है, फिर पूरे शॉट को प्रीमियर प्रो पे जाके कंपाइल करना है, तो आप यहाँ पे H.264 पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मीडिया इनकोडर नहीं है तो ये यहाँ पे वार्निंग देगा, आपको बोलेगा कि पहले मीडिया इनकोडर को डाउनलोड कर लो। तो 2021 वाला मीडिया इनकोडर को डाउनलोड करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे जो H.264 सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे आप लोकेशन दोगे। लोकेशन तो यहाँ पे देखोगे हमारा, जैसे मुझे देना है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे यहाँ से लोकेशन दे दिया है YY1 के नाम से, और यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है। जैसे मैं एक्सपोर्ट करूंगा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको फाइनल एक्सपोर्ट करके वीडियो दिखाता हूँ, जो स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखा चुका था। यहाँ पे देखोगे स्टेज इग्नोर कलर पे मैंने क्लिक किया है, ये आप अनक्लिक करके रखो तो बेटर है। तो करके रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अनक्लिक करके रखो। तो यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा मीडिया इनकोडर में। फिर आपको मैं फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। अब्दुल्ला को यह सौदा बड़ा पसंद आया। उसने 20,000 दिनार देकर गधे वाले से वो गधा खरीद लिया।